हमने आज हमारा ये 27वां सत्र है जिसमें हम योग सूत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। और हमने पहले साधन समाधि पाद का स्वाध्याय किया, फिर साधन पाद में हमने विभिन्न चीजों को देखा। तो पहला सूत्र जिसका था तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, अर्थात क्रिया योग से संबंध रखते हुए, और फिर क्रमबद्ध तरीके से हमने क्लेशों का स्वाध्याय किया। फिर क्लेशों के बाद में हमने हमारे जो दृष्ट और दृश्यों को समझने का प्रयास किया, जो पूरी सांख्य की जो फिलॉसफी है जिसके माध्यम से क्लेश तनु होते हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। और फिर महर्षि पतंजलि ने जो हमें अष्टांग मार्ग बताया है, तो उस अष्टांग मार्ग को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अष्टांग मार्ग में हमने यम और नियमों का स्वाध्याय किया, यम और नियम को समझने की कोशिश की। और फिर अभी पिछले सत्रों में हमने देखा यम नियम का प्रभाव क्या है। कल के सत्र में हमने देखा कितना अद्भुत प्रभाव है इन यम और नियमों का। तो ये अष्टांग योग 8 अंग सभी को मालूम ही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। और उसमें फिर 5 यम हमने देखे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस तरह से ये 5 यम और फिर 5 नियम, शौच संतोष तपस स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और उनमें जो ये अंतिम 3 है तपस स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको क्रिया योग की संज्ञा दी महर्षि पतंजलि ने, क्योंकि इनका महत्व बहुत है। और ये पूरी तरह से हमें कर्मठ बनाकर, जीवन में कर्मों के प्रति हमें एक्टिव बनाकर करने का एक मूल मंत्र है जिसके माध्यम से हमें पूरे हमारे कर्मों को करना चाहिए। तो ये तो यम और नियम हो गए, उनके प्रभाव भी हमने देखा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वोत्तमोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ और अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। तो इस तरह से ये 5 जो यम हैं उनके प्रभाव हमने देखे कल। फिर नियमों के प्रभाव हमने देखा, शौचात स्वांग जुगुप्सा परे संसर्ग, सत्व शुद्धि सोमनस एकाग्र इंद्रियात्म दर्शन योग्यत्वानि च। फिर शौच के बाद में स्वाध्याय इष्ट देवता, संतोष में संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। फिर कायेंद्र शुद्धि अशुद्धि क्षय तपसः, तो ये तप का प्रभाव। और फिर स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग और समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। इस तरह से ये इनके प्रभाव हमने देखे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सूत्र की ओर, 46वां सूत्र, जो कि हमको आसनों की ओर लेकर जा रहा है। तो आसनों का अपने आप में बहुत महत्व है। और कितने लोग योग को आसन का पर्याय समझ लेते हैं कि ये आसन ही योग है। ऐसा बहुत से लोगों के मन में भ्रांति होती है। उन्हें ऐसा एक विचार होता है कि ये योग मतलब आसन, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। क्योंकि इन आसनों का एक जो क्रियात्मक पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आसनों के जरिए ये हमारी योग की जो पूरी यात्रा है वो एक दिशा में एक जो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। तो उसमें आसनों का महत्व हमें सहज मालूम पड़ता है। तो हम देख रहे थे, तो ये आसन के बारे में महर्षि पतंजलि ने जो 46वें सूत्र में इस साधन पाद के में कहा, आसन क्या है तो वो बताते हैं। वो कहते हैं स्थिर सुखमासनम। 46वां सूत्र कह रहा है स्थिर सुखमासनम, अर्थात स्थिर सुख जो स्थिर है, सुखदायक है, ऐसी जो स्थिति है उसको आसन की संज्ञा महर्षि पतंजलि ने दी है। जो स्थिर है, जो सुखदायक है, वह आसन है। पर इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमें और इसके ऊपर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये उसकी डेफिनेशन अवश्य है, ये उसका एक पैमाना अवश्य है। आप कह सकते हैं कि वो स्थिर और सुखदायक होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके आगे महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में कहा है, उसका हम देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आप देख सकते हैं अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने जब कहा है हमें कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापति ध्यान।
तो यहाँ पर स्थिर सुखम आसनम का अर्थ हो गया जो स्थिरता प्रदान करता है। तो हम देखते हैं हमारा शरीर है वो अलग अलग आकृतियां बना सकता है, अलग अलग स्थितियों में रह सकता है, और सबसे अहम हिस्सा हमारे शरीर का है वो है हमारा मेरुदंड। तो जो मेरुदंड है उसको जब हम अलग अलग आकृतियों में जब शरीर को स्थापित करते हैं तो वो अलग अलग जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे स्पाइन की वो अद्भुत है। जैसे एक स्प्रिंग बना होता है, एक साइकिल की चेन होती है, उसी तरह से हमारे मेरुदंड की संरचना है। और 33 वर्टिब्रास के माध्यम से हमारा मेरुदंड बना हुआ है। तो इन वर्टिब्रास में अलग अलग गैप होती है, और वो जो उसमें सर्वाइकल रीजन है, थोरैसिक रीजन है, लंबार रीजन है, और फिर निचले हिस्से में जो कोकिक्स इत्यादि होते हैं। तो इस तरह से जो शारीरिक संरचना की दृष्टि से हमारा मेरुदंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये मेरुदंड नहीं होता तो समझ लीजिए हमारे शरीर में मोबिलिटी नहीं होती, वो उसमें झटके सहने की ताकत ही नहीं होती। अब जब भी हम चलते हैं तो भी हमारे शरीर में कितना वाइब्रेशन होता अगर ये झटके सहने की कैपेसिटी नहीं होती शरीर में। तो ये स्प्रिंगनुमा जो आकृति है, और साथ ही साथ इसमें के मध्य से हमारे मेरुदंड के माध्यम से हमारा पूरा एक जो नर्व्स है उनका पूरा जाल निकलता है। इसको इसको इसीलिए बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं वो हमारे मेरुदंड से होकर निकलता है। मैं अक्सर एक्सप्लेनेशन में कहता हूँ कि हमारा हमारा जो जैसे हम एक कंप्यूटर देखते हैं तो हमारा कंप्यूटर हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारा कंप्यूटर है, सीपीयू है। हम जब उसकी एनालॉजी एक कंप्यूटर में ढूंढते हैं तो, और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हाथ है, पैर हैं इत्यादि। और हम जब देखते हैं कि इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमारी आंखें हैं वो इनपुट का काम करती हैं, ऐसे ही हमारे हाथ पैर हैं वो मूवमेंट्स का काम करते हैं, और इस तरह से ये अलग अलग लिम्स हैं जिनके वो तो इनको कंट्रोल करने का जो मेन हिस्सा है वो हमारे मेरुदंड से होकर निकलता है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में। और वो स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है। जैसे कंप्यूटर में केबल सीपीयू से लेकर मॉनिटर से लेकर कीबोर्ड से लेकर सारी चीजों को कनेक्ट करता है, तो उसी तरह से हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमें एक अंगूठा भी हिलाना है तो ये ब्रेन से सिग्नल जाता है और वो मूवमेंट देता है, वो कहता है ये मूवमेंट करने के लिए। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे शरीर का बहुत अहम हिस्सा है, और वो हमारे मेरुदंड से होकर गुजरता है। मेरुदंड में जो एक स्प्रिंगनुमा आकृति है उसके कारण हम झटके सहने की स्थिति में आ जाते हैं। जब हम चलते हैं मोटरसाइकिल पर, कार में, जब जहां पर भी हमारे शरीर की मूवमेंट होती है तो वो झटके सहने की जो क्षमता आती है वो मेरुदंड में आती है। तो आप कह सकते हैं कि मेरुदंड हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है। जब हम आसन करते हैं अलग अलग आकृतियों में शरीर को लेकर जाते हैं और उसको स्थिर करते हैं, उसको सुखदायक बनाते हैं, तो वो आसन का स्वरूप हो जाता है। तो जितनी आकृतियां हम बना सकते हैं, जितने शरीर की आकृतियां बन सकती हैं, उतने ही प्रकार के आसन का अस्तित्व हो सकता है। जैसे हम मयूरासन करते हैं तो उसमें एक मयूर की आकृति हो जाती है। फिर ऐसे ही कुक्कुट आसन होता है तो उसमें कुक्कुट की स्थिति हो जाती है। इस तरह से हम वृक्षासन करते हैं तो वृक्ष की तरह की एक आकृति हो जाती है। तो अलग अलग स्थितियां हम शरीर को धारण कराते हैं और उस आकृति के अनुसार उसको नाम दे सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने आप में कहीं पर भी और कोई नाम आसन का नहीं बताया है, या कहा है कि आपको ये आसन करने से ये लाभ होगा। तो मात्र 3 सूत्र महर्षि पतंजलि ने आसनों के ऊपर हमको दिए हैं, और उसकी फिर आगे जाकर अलग अलग ऋषियों ने, महर्षियों ने उसकी फिर परिभाषा, उसको परिभाषित किया, उसका विस्तृत हमको ज्ञान दिया, और उसके अनुसार उन्होंने अलग अलग आसनों का प्रारूप हमको दिया कि ये आसन करना चाहिए, ये आसन करना चाहिए। अलग अलग आसनों के नाम दिए, और फिर
कहीं हम देखते हैं ऋषियों के नाम के ऊपर आसन है, कहीं पशुओं की आकृति पर है, कहीं पर आकाश की स्थिति के ऊपर है। तो इस तरह से अलग अलग आकृतियों के अनुसार हम देखते हैं अनंत आसन हम देख सकते हैं कि जितने प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं, जितने प्रकार का शरीर स्वरूप ले सकता है, आकृति ले सकता है, उतने प्रकार के आसन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो आसन है, इनका महत्व क्या है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि स्थिर है, सुखदायक है, वो आसन है। तो हम जिस आकृति में स्थिरता पूर्वक अर्थात दीर्घ काल तक बिना हिले डुले उस स्थिति में हम रह सकें, तो वो एक स्थिरता का एक क्लॉज हो गया। फिर सुखदायक, तो उसमें हमें एक तो द्वंद्व न हो, उसमें खींचातानी नहीं हो, आप उसमें ध्यान की स्थिति में पहुंच सके, ऐसी स्थिति। मतलब सुख मतलब क्या हुआ, उस स्थिति में आप का इंद्रियों पर से ध्यान हटकर, मन हटकर और दूसरी चीजों पर अर्थात हमारी जो मूल उद्देश्य है चित्त के की वृत्तियों को का निरोध करना, और उसके लिए जो चैतन्य की स्थिति हमको चाहिए, जो ज्ञान का स्वरूप चाहिए। अगर हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कहीं पर दर्द है, तो फिर तो हम उस चिंतन को नहीं कर पाएंगे जो चिंतन आवश्यक है हमारे इस योग के लिए। हम जो भेद करने की शक्ति के बारे में पहले बात कर रहे थे, वो विवेक ख्याति की बात कर रहे थे। अगर हम शरीर के साथ ही जद्दोजहद करते रहेंगे, शरीर के जो दर्द है, जो तकलीफें हैं, उसके प्रति ही जागरूक होते रहेंगे, तो फिर उस अनंत वाली स्थिति में हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो सुखदायक स्थिति अर्थात ये हुआ कि उसमें कहीं भी आपका द्वंद्व न रहे, खींचतान नहीं रहे, और आप उस जो उच्च चेतना वाली स्थिति है उसमें सहज पहुंच पाए। तो इसलिए इसमें सुख पूर्वक जो स्थिति हो उसका वर्णन हमको मिलता है। तो इस तरह से जब जब हम ध्यान लगाकर अधिक से अधिक समय उस स्थिति में बैठ सकें, ऐसे स्थिति को हम आसन का स्वरूप मान सकते हैं। तो जब हम आसन की परिभाषा देख रहे हैं तो स्थिर सुखम आसन हम सुखम आसनम बोल रहे हैं, स्थिर है, सुखदायक है। लेकिन कुछ तो कहेंगे जब हम ऐसे झुककर बैठ रहे हैं तो भी वो सुखदायक स्थिति है। तो क्या वो आसन है? वो स्थिर भी है, हम ज्यादा देर तक उसमें बैठ पा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो नेचुरल स्वरूप में होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा देर तक हम लगातार इस स्थिति में बैठे रहेंगे इस तरह से झुककर, तो क्या होगा, आपकी कुबड़ निकल जाएगी, आपका जो नेचुरल स्वरूप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो हमारे स्पाइन के थ्रू होता है, मेरुदंड के थ्रू होता है, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो हम आसन की संकल्पना देख रहे हैं, उसका जो उद्देश्य देख रहे हैं, उससे हम भटक जाएंगे। तो स्थिर सुखदायक होना तो आवश्यक है, लेकिन उसमें नेचुरलिटी भी बहुत जरूरी है। नेचर के अनुरूप स्वाभाविक स्वरूप जो है वो उसमें बना हुआ रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। या हम कह सकते हैं कि जिस स्थिति को हम लगातार सहजता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक आनंद की स्थिति उसमें निरंतर बरकरार रख सके, तो ऐसी स्थिति को हम आसन के स्वरूप में हम कह सकते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि हम कोई भी आसन की स्थिति बना लें तो उसमें हम क्या वो आसन होगा कोई भी स्थिति में? तो हम देखते हैं बहुत सारे नट रहते हैं, वो अलग अलग आकृति ले लेते हैं, लेकिन वो आकृति तो अवश्य ले लेते हैं, पर क्या वो आसन है? तो उसमें और आसन में फिर भेद क्या हुआ? तो वो भेद समझने के लिए हमको अगला सूत्र भी समझना आवश्यक है। अगला सूत्र कहता है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। जो 47वां सूत्र है वो कह रहा है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता होनी चाहिए। तो जो नट कर रहा है उसमें भी प्रयत्न की शिथिलता है, लेकिन जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है अनंत समापतिभ्याम। उस अनंत शक्ति के साथ, उस अनंत में, वो जो आकाश में, जो ब्रह्मांड में जो अनंत स्वरूप है, उस स्वरूप में हम स्थापित हों, वो स्वरूप में हमारा चिंतन हो सके, तब वो आसन होगा।
तो इसकी जो परिभाषा है उसके साथ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म महर्षि पतंजलि ने बताए हुए हैं कि प्रयत्न की शिथिलता होना आवश्यक है, और प्रयत्न की शिथिलता के साथ साथ प्रयत्न की शिथिलता के साथ साथ अनंत के साथ हम जुड़ पाना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कह सकते हैं। या फिर इसको दूसरे स्वरूप में आप देखना चाहें तो दूसरे स्वरूप में आप कह सकते हैं कि प्रयत्न की शिथिलता और अनंत के साथ अनंत में समापति के द्वारा आसन की सिद्धि होती है। तो इसको देखिए, दो नजरिए से आप देख सकते हैं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आसन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये आसन के एक मूलभूत तत्व के रूप में इनका अभ्यास बहुत जरूरी है। लेकिन जो ग्रंथ में या हम इसकी परिभाषा किताबों में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में समापति द्वारा आसन सिद्ध होता है। तो आसन की सिद्धि तब होगी जब हम ऐसा करें। तो उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये गुणधर्म है, आसन के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, उसमें हमको इनको समाविष्ट कर लेना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम बहुत सारे आसन करते हैं और जद्दोजहद चालू होती है, खींचतान चालू होती है। कर तो हम धनुरासन रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा शरीर हिल रहा है, तो स्थिरता गायब हो गई, उसमें सुख गायब हो गया, प्रयत्न की शिथिलता गायब हो गई। इसको हम डिफरेंशियल रिलैक्सेशन भी कहते हैं, भेदात्मक शिथिलता कह सकते हैं आप। अर्थात शरीर का जो हिस्सा तानग्रस्त है, स्ट्रेस में है, मेहनत कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वो हिस्सा तो पूरी तरह से तानग्रस्त होना चाहिए, और जो शरीर का हिस्सा उपयोग में नहीं ला रहे हैं वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड होना चाहिए। हमारे गुरुजी निम्बालकर जी जो हैं, उन्होंने आसनों में इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छे से समाविष्ट किया है। जब हमने उनसे आसन सीखे तो उन्होंने एक एक चीजों को ये शिक्षक की दृष्टि से देखते हुए उनको इसमें इन पूरे आसनों की प्रक्रिया में उन्होंने सम्मिलित किया हुआ है। तो उनको भी मेरा एक शत नमन है, हमारे सदाशिव निम्बालकर गुरुजी को भी, कि उनके माध्यम से आसनों के बारे में हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। और वहाँ जो उन्होंने जिस पद्धति से आसनों को निर्दिष्ट किया है, बताया है, वो अद्भुत एक तरीका हमको सीखने को मिला है। तो मैं उनका भी एक बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, उनका एक सम्मान करते हुए उनके मन में उनके लिए मन में ऐसी श्रद्धा बनी हुई है कि बहुत ही अच्छा ये एक तरीका उन्होंने हमें आसनों के बारे में सिखाया है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके गुणधर्म के रूप में। तो अलग अलग आसन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में जब हम उसमें स्थापित हो सके, ऐसी स्थिति अगर हमको प्राप्त करनी है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे गुणधर्म जब आसनों में हमें डालना है, तो ये कुछ कुछ चीजें बहुत उसमें आवश्यक हो जाती है। जैसे हमने अभी देखा रिलैक्सेशन, और इसी तरह से जब आसनों का एक मूल्यांकन किया जाता है कि आसन किस तरह से हमको करना है, तो उसमें हम देखते हैं कि आसनों में जाने की पद्धति, आसनों में अंतिम स्थिति में रुकने की पद्धति, और आसनों से बाहर वापस निकलने की पद्धति। तो ये शुरुआत से लेकर अंत तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से हमको ये सारे आसनों का अभ्यास करना चाहिए। उसमें हमें एक कंटिन्यूटी भी चाहिए, एक निरंतरता भी चाहिए। मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत स्टडी होने चाहिए, हमारे स्लो होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम इनको शब्दों में डालते हैं तो इनको कह सकते हैं कि ये जो पूरी आसन की एक पद्धति है वो एक बहुत ही शिष्टता पूर्वक एक तरीके से हमको इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं स्थिर सुखम आसनम और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। तो ये मूलभूत एक प्रक्रिया है। फिर हम इसका दूसरा पक्ष देखने जाएं तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि स्पाइन हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब हम विभिन्न आसनों को करते हैं तो हम देखते हैं इन आसनों को हम मूल रूप से 5 प्रकार के
मूवमेंट्स में विभाजित कर सकते हैं। जैसे आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, लेटरल बेंडिंग या साइडवर्ड बेंडिंग वाले आसन, फिर ऐसे ही कंप्रेशन अर्थात जो दबाव आता है, खिंचाव, एक दबाने वाला जो अभ्यास होता है वो होता है। ऐसे ही एक खींचने वाला विपरीत दिशा में अपोजिट, उसको पूरी तरह से जैसे ताड़ होता है उस तरह से खींचने वाला अभ्यास। तो इस तरह से 5 मूलभूत मूवमेंट्स हम देखते हैं हमारे स्पाइन को हम इन आसनों के द्वारा दे सकते हैं। तो हम देखते हैं आजकल स्पाइन की डिफॉर्मिटीज जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, लंबार स्पॉन्डिलिटिस से लेकर स्लिप डिस्क से लेकर बहुत सारी स्पाइनल प्रॉब्लम्स आजकल कॉमन हो गई है। तो अगर हम आसनों का नित्य अभ्यास करेंगे, उनको उनका सही ढंग से अभ्यास करते रहेंगे निरंतरता पूर्वक, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो महर्षि पतंजलि ने बताई अभ्यास की, उनका आत्मसात करते हुए, उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करते हुए जब हम निरंतरता के साथ इन आसनों का अभ्यास करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा अभ्यास है, हम देखते हैं कि इन अभ्यासों के माध्यम से मूलभूत रूप से ये 5 डायरेक्शंस में हमारी स्पाइन की मूवमेंट्स होती हैं। और इसके द्वारा जो एक तो जो 2 वर्टिब्रास के बीच में गैप होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो हम देख रहे हैं 33 जो जोड़ हैं, 33 जो वर्टिब्रास उनके जॉइंट्स हैं, उनके बीच में से सारी नर्व्स निकलती हैं। जैसे जो हाथ और कंधे के जो नर्व्स होती हैं वो हमारे सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्रास के बीच में से निकलती हैं। अब अगर ऐसी उसकी सामान्य स्थिति है, दोनों तरह से उसमें गैप बराबर है और हम उसको ऐसे झुका देंगे, आगे से गैप उसकी कम हो गई और पीछे से गैप बढ़ गई, तो जो नर्व्स हमारी निकलती है उनमें दबाव आना शुरू हो जाएगा और उस दबाव के कारण हमें दर्द की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो डिफॉर्मिटी है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मिटी आ जाती है, वो आसनों के माध्यम से सहज रूप से दूर हो जाती है। तो इसलिए ये जो आसन में मूलभूत रूप से जो हम कह रहे हैं कि 5 मूवमेंट्स, जैसे हम शीर्षासन करते हैं तो स्पाइन कंप्रेस होती है, ताड़ासन करते हैं तो स्पाइन स्ट्रेच होती है, पश्चिमोत्तासन नोत्तासन कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, जब हम चक्रासन कर रहे हैं तो पूरी तरह से बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम परिवर्तित चक्रासन या त्रिकोणासन टाइप कर रहे हैं तो उसमें हमारा लेटरल बेंडिंग हो रहा है। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट्स हैं, इसके कारण स्पाइन में जो गैप है वो संयमित हो जाती है, जिसकी कम हो रही है, फ्यूज होने लग जाती है। तो वो हमारा जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो आसनों के माध्यम से सहज रूप से ठीक भी हो सकती है। तो जो हम व्याधि स्त्यान संशय, जो हमने 9 तरह के अंतराया देखे हैं और उसमें फिर जो 4 प्रकार के हमने सहभुव देखे हैं, तो वो हम देखते हैं कि सहभुव में हमने क्या देखा था, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसका जो सूत्र है व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन भूमिकत्व स्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया और दुख दौर्मन संगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। तो जो दुख और दौर्मनस्य उसके साथ में, मतलब जो कमजोरी आ जाती है वो दूर होगी आसनों के माध्यम से। और साथ ही साथ जो अंगमय जयत्व कहा, अर्थात जो ट्रेमर्स आने चालू हो जाते हैं, जो मांसपेशियों की कमजोरी के कारण जो ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, वो टोनिसिटी जो मसल्स की है वो सही हो जाती है जब हम शरीर को एक विशेष स्थिति में लेकर जाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि हमारे शरीर की टोनिसिटी बराबर हो जाती है, मांसपेशियों की टोनिसिटी बराबर हो जाती है, उनकी जो डिफॉर्मिटी आ जाती है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ जाती है, वो भी आसनों से ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मन के ऊपर भी इनका एक सेंट्रल इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही एक केंद्रीय प्रभाव ये सब चीजों का मन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं अनंत समापतिभ्याम, अर्थात अनंत के साथ हमारे चित्त को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है।
तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम मन को स्थिर करना चाहते हैं, तो मन पर पार पाना है, तो हर आसन के साथ में जब हम श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन हमारा सहज अपने आप नियंत्रण में आने लग जाता है। भेदात्मक शिथिलता एक हो गई, प्रयत्न की शिथिलता हो गई, साथ ही साथ भेदात्मक शिथिलता हो गई, अर्थात जो हमने देखा स्थिर सुखम आसनम, तो सुख कब आया, जब हम भेदात्मक शिथिलता करेंगे। प्रयत्न की शिथिलता हो गई भेदात्मक शिथिलता के द्वारा, और साथ ही साथ अनंत में जब हम समाहित होते हैं तो अनंत के साथ जब अपने आप को जोड़ना होता है, अर्थात हमारे मन पर हमको ध्यान केंद्रित करना होता है। मन तक पहुंचने के लिए श्वास से बेहतर कोई जरिया नहीं है, तो श्वासों के माध्यम से जब हम आसन जब हम करते हैं तो श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर लें, या एक गिनती चालू कर दें, या शरीर के विभिन्न भागों पर मन को केंद्रित कर दें। तो जब हम एक जगह पर मन को स्थापित कर देते हैं तो सहजता पूर्वक अनंत के साथ जोड़ने की शक्ति हमारे भीतर जागृत हो जाती है। हम बहुत ही सहजता पूर्वक अपने आप को उस ईश्वरीय शक्ति से, या आकाश तत्व से, या इस पूरे जो अनंत है उसके साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसके माध्यम से, इसी के साथ हम देखते हैं आसनों में, और हम अगर गौर करें तो उसको और हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसका विभाजन कर सकते हैं। जैसे पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन, पेट के बल लेट कर करने वाले आसन, फिर बैठ कर करने वाले आसन, खड़े रहकर करने वाले आसन, जिसमें कि बैलेंसिंग पोस्चर्स भी आ जाते हैं, ध्यानात्मक जो मन को एकाग्र करने वाले जो आसन हो जाते हैं, वो भी जो बैलेंसिंग पोजीशंस है वो भी हम देखते हैं, वो बहुत सारे उसमें के हमको आसन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ कुछ कुछ आसन विपरीत करने वाले मुद्रा टाइप वाले होते हैं, जिसमें कि हम शरीर के में जो निचला हिस्सा है इसको ऊपर कर देते हैं और ऊपरी हिस्से को नीचे कर देते हैं, तो उससे ब्रेन में सप्लाई बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे शीर्षासन हम कर रहे हैं तो इनको जो बोलते हैं टॉपसी टर्वी पोजेस इनको बोला जाता है। तो उल्टी स्थिति वाले जो पोजीशंस हैं वो भी हम देखते हैं आसनों में, काफी सारे आसनों में हमको देखने को मिलती है। सर्वांग आसन है, विपरीत करनी मुद्रा है, इत्यादि में। तो इस तरह से ये अलग अलग आकृतियां हम देखते हैं जिनके जरिए हम अलग अलग पोस्चर्स को पाते हैं। लेकिन मूलभूत आवश्यकता सारे आसनों की यह है कि आप उसमें स्थिर हो, सुखदायक स्थिति हो, प्रयत्न की शिथिलता हो, और अनंत के साथ आप अपने आप को जोड़ पाए। साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक आसन हमारा सिद्ध कब होता है। हम कह सकते हैं एक आसन सिद्ध तब होता है जब उस आसन की स्थिति में हम बगैर हिले डुले और पूरे इन गुणधर्मों के साथ 3 घंटा और 36 मिनट इस स्थिति को बरकरार रखें। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासतो, कोशिश करते हुए, अभ्यास करते हुए, तो हमारा अभ्यास इतना दीर्घ हो जाए कि 3 घंटे 36 मिनट हम लगातार उस स्थिति में बिना किसी व्यवधान के उसको मेंटेन करते हैं, तो वो आसन सिद्ध आसन कहलाया जाता है कि उस आसन में आप सिद्ध हो गए। अब हम इसके फिजिकल पक्ष की ओर बढ़ते हैं, और थोड़ा सा फिजिकल। हमने देखा स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा। हम देखते हैं इनसे, इन आसनों के अभ्यास से व्याधि इत्यादियां दूर हो जाती हैं। तो वो कैसे होती हैं? तो हम जब अलग अलग आकृतियां बनाते हैं तो उन आकृतियों को बनाने के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो हलचल होती है, दबाव आता है, एक प्लेजरेबल स्ट्रेच आता है। तो उस प्लेजरेबल स्ट्रेच के कारण क्या होता है, शरीर के उस क्षेत्र में रक्त का संचार अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं शरीर में व्याधि के मूल रूप से 3 कारण होते हैं, मिसयूज, डिसयूज या ओवर यूज। अर्थात शरीर के हम किसी किसी हिस्से को बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं, और जब हम उपयोग में नहीं लाते तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाता है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से जिस हिस्से में रक्त का संचार अच्छा नहीं होगा वहां पर व्याधि आनी ही आनी है। 100% देर सबेर कभी ना कभी उस हिस्से में आपके व्याधिग्रस्त होना ही होना है। तो व्याधि को दूर करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, रक्त के माध्यम से ऊर्जा वहां पर पहुंचती है। तो हम देखते हैं शरीर में जब हम अलग अलग आकृतियां बनाते हैं तो शरीर के हर हिस्से में, एक एक अवयव में, एक एक कोशिका में रक्त का संचार बहुत ही अच्छा हो जाता है।
और जब रक्त का संचार अच्छा हो जाएगा तो उस हिस्से में अपने आप उत्तम स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो जाता है, वहां पर कोई व्याधि आ ही नहीं सकती है। तो ये कितना बड़ा एक साइंस है आप कह सकते हैं। तो ये एक प्रिपरेशन, एक तैयारी है कि हमारे शरीर में कहीं कहीं पर भी कोई व्याधि नहीं आए, हम सम स्थिति में रहेंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो पक्ष हम देख रहे हैं वो है नेचुरल। हमने कहा नेचुरल शेप में हमारा मेरुदंड आ जाए। तो जब भी हम ध्यान के लिए ज्यादा समय बैठने की चेष्टा करते हैं तो हमारा ये प्रयत्न होता है कि हम अपने शरीर को स्थिर रख पाए। तो स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो जब हम ध्यानात्मक आसनों की बात करते हैं, ध्यान के लिए जब बैठने की बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण पक्ष ये हो जाता है कि हमारा जो आधार होता है, बेस होता है, वो विस्तृत होना चाहिए। तो हम पद्मासन लगाते हैं, सिद्धासन लगाते हैं, सुखासन लगाते हैं, इन सब में हम देखते हैं हमारा जो बेस है वो फैला हुआ होता है। आप पद्मासन में थोड़ा कम फैला होगा, सिद्धासन में और ज्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ होगा। तो इस तरह से जो बेस हमारा है वो फैल जाता है। और जहां पर भी हम देखते हैं आधार विस्तृत होता है तो वो स्ट्रक्चर उतना मजबूत होता है। जैसे पहाड़ का हम एग्जांपल देख सकते हैं, तो पहाड़ जितना उसका बेस विस्तृत होता है उतना वो स्थिर होता है, उतना उसमें कभी भी भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें टूट फूट जल्दी नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो बेस है, तो जब भी हम ध्यानात्मक प्राणायाम करते हैं, ध्यानात्मक स्थिति में बैठना चाहते हैं लंबे समय तक, तो हम पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन इत्यादि में बैठते हैं, तो उसमें बेस हमारा विस्तृत होता है। और विस्तृत बेस के साथ हमारी जो ऊपर की स्ट्रक्चर है वो स्टेबिलिटी के साथ में ज्यादा समय तक हम उसमें फिर बैठने के लिए सक्षम हो जाते हैं, सहज हमारा ध्यान की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से जो आसन है उसका अभ्यास 3 घंटे 36 मिनट होगा तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि हमारा नेचुरल, हमारा नेचर ही बन जाना चाहिए, ऐसे हमारे अभ्यास होना चाहिए। हम जो सत्व को धारण करते हैं, हमारे चित्त की स्थिति है, वो सारी चीजें स्वभाव के रूप में हमारे भीतर स्थापित होना चाहिए। तो ये जो आसन है ये भी हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, अर्थात न उसमें कहीं पर खींचतान होनी चाहिए। प्रयत्न की शिथिलता का अर्थ ही एक तरह से ये हो गया कि उसमें हम सहजता पूर्वक रह रहे हैं, कोई खींचतान नहीं है। तो जब हम सिद्धासन, पद्मासन इत्यादि में बैठते हैं तो मेरुदंड हमारा सहज रूप से नेचुरल शेप में अपने आप स्थापित हो जाता है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पक्ष हम ध्यान की दृष्टि से जब हम अपने अभ्यासों को मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि के लिए जब हम तैयार करते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा एक विचार होता है वो होता है कि हम उसको इसी तरह से इन चीजों का अभ्यास करें। फिर कुछ और महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो आसनों के संबंध में है। जब हम आसन करते हैं तो एक तो पेट हमारा खाली होना चाहिए। तो ये एक जो साइड में जो पक्ष होते हैं वो थोड़ा सा आपको विस्तार के साथ हम आज आसन का एक तत्व पूरा करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा आजकल सत्र थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, कोई बात नहीं, बेटा मुझे समय बता रहा है। तो मैं कह रहा था, तो आसन जब हम करते हैं तो उसकी स्थिति क्या होना चाहिए, उसको किस परिप्रेक्ष्य में, किन परिस्थितियों में हमको करना चाहिए। तो हम देखते हैं जब आसन हम करते हैं तो जहां पर भी आसन कर रहे हैं वो स्वच्छ स्थान हो, वहां पर साफ सुथरी जगह हो। कुछ जो बिछौना उपयोग में लाते हैं, एक आसन बिछाने के लिए जो यूज करते हैं, वो भी समुचित आसन होना चाहिए। हो सके तो वो कुशा का आसन हो, नहीं तो ऊन का आसन हो, विद्युत का कुछ चालक हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। रेशमी हो, सूती हो, जैसी हमारी शरीर की आवश्यकता है उस हिसाब से, जैसे हमारे तत्व हैं, त्रिगुण हैं, उस हिसाब से हम उन आसनों की स्थिति आसन की स्थिति रख सकते हैं। हमारे आसपास का वातावरण तो वो भी शुद्ध, शांत, एकांत, निर्विघ्न स्थान होना चाहिए। शोरगुल वहां पर नहीं होना चाहिए, मच्छर इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो ऐसा स्थान हमारा होना चाहिए, वहां पर कोई सुगंधित वातावरण हो, पुष्प वाटिका हो, तो और उससे उसका प्रभाव अच्छे से होगा। पक्षियों की आवाज हो रही हो, ऐसी स्थिति में तो गार्डन इत्यादि हैं,
वहां पर जब हम आसन करते हैं तो वो भी एक अच्छे से अच्छा वातावरण हमको मिल जाता है। इसी तरह से हवन इत्यादि वहां पर अगर हम कर रहे हों, यज्ञ कर रहे हों, तो वो स्थान अपने आप में पवित्र स्थान हो जाता है। घी का दीपक हम लगा सकते हैं तो उससे अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। धूप, सुगंधी या फिर लोबान, गुग्गुल इत्यादि का प्रयोग करते हुए हम वहाँ का जो स्थान है उसको हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये तो ध्यान के संदर्भ में भी ये चीज उतनी ही वैलिड है। तो जब भी हम अभ्यास करें तो ऐसा हम वातावरण लेकर हमारा सारे अभ्यास को करें। फिर आ जाता है एक महत्वपूर्ण पक्ष, वो है आहार का। तो जब भी हम आसन करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो आहार है वो हमने कम से कम 3 से 4 घंटे पहले लिया हो, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो शरीर के विभिन्न हिस्सों में खिंचाव आता है, तान आता है, और जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर पड़ेगा और हमने अगर भोजन किया हुआ होगा, आहार लिया हुआ होगा, तो वहां पर फिर पचन की जो प्रक्रिया है उस पर एक दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो वो जो दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए ये आवश्यक है कि भोजन के लगभग 3 से 4 घंटे के पश्चात ही हम इन आसनों का अभ्यास करें। तो ये कुछ पक्ष थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे आसनों के संदर्भ में, जिनका उल्लेख करना आवश्यक था। तो ये तो हमने एक आसनों के गुणधर्म इत्यादि देख लिए। अनंत के साथ समापत्ति होना बहुत जरूरी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसन करते समय हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान ही नहीं रखते हैं, इनका विचार ही हमारे भीतर नहीं आता। मात्र एक उद्देश्य होता है किसी तरह से उस आकृति में हम चले जाएं और उस पोस्चर को कर लें, और अगर कहीं पर हम एग्जाम दे रहे हैं तो वो 2 से 3 मिनट या जितनी देर भी उसको उस स्थिति में हमको रहना है उतनी देर रहें और उससे बाहर आ जाएं। तो ऐसा नहीं है, आसन को हमें सिद्ध करना है। उस आसन में निरंतरता के साथ उसका प्रभाव की अनुभूति लेते हुए, उसके द्वंद्वों की अनुभूति लेते हुए, उसके एक एक शरीर के हिस्से पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीजों के प्रति जागृति रखते हुए, एक अवेयरनेस रखते हुए हम इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो अगले सूत्र में 48वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने उसके प्रभावों का वर्णन किया है। वो कहते हैं ततो द्वंद्वानु विघातः, अर्थात ततो द्वंद्व अनभिघातः। इसको ब्रेक करें तो ततो द्वंद्व अनभिघातः, तो इससे द्वंद्वों की समाप्ति हो जाती है। जो द्वंद्व की स्थिति है वो उस स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। द्वंद्व की स्थिति मतलब कभी सर्दी गर्मी हो रही है, गर्मी ठंडी हो रही है, चाहे जो है भूख प्यास लग रही हो, तो इन सारी चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर होना बंद हो जाता है। ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। जब हम आसन की सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, जब आसन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुणधर्म, उसकी परिभाषा का ध्यान रखते हुए, एक एक चीज का ध्यान रखते हुए, पूर्ण मग्न होते हुए आसनों का अभ्यास करते हैं तो द्वंद्वों की समाप्ति हो जाती है। अर्थात नहीं तो जब हम आसन कर रहे हैं तो किसी को भूख लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, हम देखे चित्त हमारा स्थिर नहीं होता है, इधर उधर मन भटकता रहता है, शरीर में सिद्धि नहीं आती है, शरीर में कहीं पर आप देखते हैं, हम देखते हैं कहीं कहीं पर जब हम लगातार पद्मासन में ज्यादा देर अगर बैठ जाएं तो पैरों में मूंगी आने लग जाती है या शून्यता आ जाती है, दूसरी भाषा में कहें तो इस तरह से बहुत सारे प्रभाव हम देखते हैं शरीर के ऊपर पड़ते हैं निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं। तो ये सारे जो उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो द्वंद्व हैं, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले जाते हैं और शरीर हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है आगे की के योगाभ्यास को करने के लिए, धारणा ध्यान इत्यादि को करने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसमें द्वंद्वों की समाप्ति हो जाती है, द्वंद्वों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। फिर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, कितनी भी ऐसी चीजें आए जो हमें परेशान कर सकने के लिए साधारण व्यक्ति को परेशान करती हैं, लेकिन जो एक योग के मार्ग पर प्रवृत्त व्यक्ति है, जो इन आसनों का अभ्यास पूर्ण दृढ़ता के साथ कर रहा है, तो उनके ऊपर फिर उन चीजों का प्रभाव होना बंद हो जाता है। तो ये महर्षि पतंजलि ने इसका प्रभाव कहा। तो हम देखते हैं महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में 3 जो सूत्र दिए हैं, तीनों की महत्ता एक अद्भुत है। परिभाषा उसकी, यो अथ यो स्थिर सुखमासनम, फिर
उसके कैरेक्टरिस्टिक्स गुणधर्म कह लीजिए, प्रयत्न चैतन्य अनंत समापतिभ्याम, और फिर उसके प्रभाव के रूप में ततो दंडानुघात अनभिघात। तो इस तरह से ये बहुत ही 3 सूत्रों में हम देखते हैं आसनों के बारे में अथाह ज्ञान, अथाह चिंतन महर्षि पतंजलि ने हमें इन आसनों के बारे में दिया हुआ है। तो ये आसनों का तत्व आज हम आसनों का जो एक चैप्टर है उसका आज हमने स्वाध्याय किया। आशा करता हूँ आसनों के संदर्भ में आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। एक वैचारिक तौर पे आप इस पर चिंतन अवश्य करेंगे। जब भी आप आसनों का अभ्यास करें तो इन तत्वों का आप उन तत्वों को आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन तत्वों को अपने अभ्यास में उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, ये आप अवश्य चेक करेंगे। जब भी आप आसन करेंगे तो ये शब्द, ये सूत्र आपके कानों में गूंजना चाहिए और उनको आपने अपने अभ्यास में उतारना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हम देखते हैं इसमें। तो आशा करता हूँ आपको स्पष्टता आई हुई होगी और आपके जो विचार हैं अवश्य आप शेयर कीजिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए कमेंट्स के माध्यम से। और कुछ चिंतन है और कुछ समझ में हम कुछ लोग बहुत अच्छे शेयर भी कर रहे हैं कि अब उनके मतानुसार इनको हम किन शब्दों में ढाल सकते हैं, इन चीजों को हमने जो समझा है उसको। तो बहुत अच्छे से हमारे कमेंट्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से सब लोग अपने अपने ज्ञान को शेयर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने जागरूकता पूर्वक और एक सक्रियता के साथ इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ हम आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।